कलम पढ़ रहे थे कीबोर्ड, ठीक है। आज पहले तो क्वेश्चन करते हैं जो कल पढ़े थे वो, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन ये करते हैं कि हमने कंप्यूटर के कितने भाग पढ़े? 3 भाग पढ़े। तो 3 भाग में हमने ऐसा कौन सा भाग पढ़ा जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं? ऐसे कौन से उपकरण हैं जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं? हार्डवेयर। दूसरा क्वेश्चन है केवल हम उनको देख सकते हैं? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू। कंप्यूटर का आईक्यू लेवल कितना होता है? 0, ठीक है। कंप्यूटर में किसका अभाव पाया जाता है? अभी जो आप चीज कर रहे हो ना उसी चीज का अभाव पाया जाता है, सोर्स का, ठीक है। जब कोई भी हमें क्वेश्चन पूछता है तो हम सोचते हैं ना, हम सोच रहे हैं तो वही सोच का अभाव इसमें पाया जाता है। हम सोच सकते हैं, ये सोच नहीं सकता। इसके अंदर जो हमने सोच रखा है केवल वो ही बोल सकता है, अदरवाइज ये कुछ नहीं बोल सकता। उसके बाद में हमने कीबोर्ड पढ़ा। आज की अपनी क्लास में क्या चलेगा? कीबोर्ड। कीबोर्ड में हमने कुछ 3 टॉपिक पढ़ लिए थे कीबोर्ड के। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कीबोर्ड में कितने कीज होती हैं? 104, ठीक है। कीबोर्ड की फर्स्ट की कौन सी होती है? एस्केप, ES की। दूसरी हमने पढ़ा कि कीबोर्ड की लास्ट कीज कौन सी होती हैं? इंटर। कीबोर्ड में सबसे बड़ी कीज कौन सी होती हैं? स्पेस, ठीक है। अब हम कीबोर्ड को पूरा डिफाइन करने वाले हैं। कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं, उनको अलग अलग किस नाम से जानते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले लिखो 1 नंबर पर अल्फाबेट। अल्फाबेट। बताओ अल्फाबेट कितने होते हैं इंग्लिश में? 26। तो कीबोर्ड में भी अल्फाबेट कीज कितनी होंगी? 26, ठीक है। अब इसके बारे में लिखने की आवश्यकता नहीं है कि अंग्रेजी की वर्णमाला के बराबर अल्फाबेट कीज होती है। सबको पता है कि कितनी होती है? 26, ठीक है। तो अल्फाबेट के आगे लिख लो 26। दूसरी कीज लिखो न्यूमेरिकल कीज। न्यूमेरिकल कीज, देखिए न्यूमेरिकल कीज क्या होती हैं? आप लोग मोबाइल में मोबाइल नंबर डायल करते हो तो वहां पर आपके सामने कितने बटन नंबर आते हैं, नजर आते हैं? 10। 1 से लेके 0 तक आते हैं ना। तो न्यूमेरिकल कीज में भी वही होते हैं, 1 से लेके 0 तक। 1 से लेके 0। ये जो न्यूमेरिकल कीज है वो अल्फाबेट के ऊपर पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है? अल्फाबेट के ऊपर। देखो यहाँ पर, ये तो रही अल्फाबेट कीज, इनके ऊपर ये रही न्यूमेरिकल कीज 1 से लेके 0 तक, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी होती है? कितनी संख्या होती है? 10, ठीक है। अल्फाबेट के नंबर 26, न्यूमेरिकल कीज की संख्या 1 से 0 10। ये 1 0 ऐसे नहीं लिखा गया कि 10 लिख दोगे, इनमें 1 से लेकर 0 तक की काउंटिंग नंबर। अब अल्फाबेट कीज के ऊपर एक कीज आती है जिसका नाम है फंक्शन कीज। फंक्शन, मुझे फंक्शन लिखना नहीं आता है, आप लिख लेना फंक्शन, इंग्लिश में लिख लो फंक्शन। फंक्शन कीज। अब फंक्शन कीज इनकी संख्या कितनी होती है और ये कीबोर्ड में कौन सी कीज होती है? कीबोर्ड में सबसे फर्स्ट जो की होती है ना एस्केप की, उसके आगे हम देखते हैं F1 से लेके F12 तक लिखा हुआ होता है।
F1 से लेके F12 तक। ये देखिए F1 यहाँ से स्टार्ट है और F12 है। इनके आगे भी लिखा हुआ होता है F का मतलब होता है फंक्शन। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 12। संख्या कितनी हो गई? अब फंक्शन कीज में से ही एक फंक्शन की है F5, जिसको हम बार बार रिफ्रेश के लिए काम में लेते हैं। रिफ्रेश के तौर पर काम में लेते हैं। इसमें से एक की होती है F1, जिसको हमें हेल्प के तौर पर काम में लेते हैं, सहायता के लिए। अगर हमें कोई चीज़ नहीं आ रही है ना, समझ में नहीं आ रही है ये क्या चीज़ है, तो आप उस फंक्शन को खोलने के बाद में F1 प्रेस करोगे तो उसके बारे में पूरी डिटेल आपको दे देंगे। ठीक है, अब फंक्शन की हो गई। इसके बाद में कीज आती हैं जिसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन की, देखो कॉम्बिनेशन का अर्थ क्या होता है? कभी कॉम्बिनेशन का अर्थ सुना है क्या? कंबाइंड, हाँ जुड़ा हुआ। कंबाइंड का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, यानी कि अपने कीबोर्ड में ऐसे कीज भी हैं जिसकी सहायता से हम और अलग कीज को काम में लेते हैं। याद करो ऐसी कौन सी कीज है? L, कंट्रोल, शिफ्ट, याद है? करते हैं ना, कंट्रोल को काम में लेके Z करते हैं तो अनडू होता है, Y को काम में लेते हैं कंट्रोल A करते हैं तो पूरा सिलेक्ट होता है। इनकी सहायता से हमें शॉर्ट कीज का भी निर्माण करेंगे। जैसे मान लो कि हमने 1 मिनट तो फर्स्ट डे आए थे, उनको मैंने न्यू फोल्डर बनाने के लिए शॉर्ट की बताई थी ना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N। देखिए इसमें कंट्रोल आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है, तो इनकी कॉम्बिनेशन की सहायता से हमने ये न्यू फोल्डर बनाया। आप सिंपल N दबाओगे ना तब तो वो कौन सी में आएगा? अल्फाबेट में। लेकिन जब आप कंट्रोल और शिफ्ट को काम में लोगे तब हम किसको काम में ले लेंगे? कॉम्बिनेशन की को काम में। ठीक है, तब हम काम में लिखो, इसमें कॉम्बिनेशन में लिखो थोड़ा सा पहले। इन कीज की सहायता से, इन कीज की सहायता से कीज की सहायता से शॉर्ट की का निर्माण किया जाता है। संख्या, इनकी संख्या 3 होती हैं। इनकी संख्या 3 होती है। देखो कंट्रोल L शिफ्ट CTRL, जैसे कीबोर्ड में होती है ना वैसे लिखिए CTRL ALT और शिफ्ट ALT शिफ्ट SHIFT। ठीक है, अब आगे लिखो, 5 नंबर पे लिखो एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट प्लीज। एडजस्टमेंट कीज, इनका दूसरा नाम होता है लॉग कीज। लॉग कीज, देखो इनकी संख्या भी 3 होती है।
इनकी संख्या भी 3 होती है। एक नंबर पे लिखो नमलोक, नमलोक, कैप्स लॉक, स्क्रीन लॉक, स्क्रीन लॉक। तीन पर कौन सी होती है? नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रीन। इनका यूज क्या होता है? देखो, जो नम लॉक होता है ना, हम आगे पढ़ेंगे, जैसे हमने न्यूमेरिकल कीज पढ़ा है ना, वैसे ही हमने न्यूमेरिकल पैड पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं नम पैड। उसको ऑन और ऑफ करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे आप सिस्टम को ऑन करते हो तो पासवर्ड डालते हो ना, तो छोटी सी पट्टी में नंबर लिखे हुए होते हैं, उसके ऊपर देखना एक NUMLOC के लिखा होता है। यहाँ पे पूरा नहीं आएगा ना, तो NUML के आएगा, या कई बार L के लिखा हुआ मिलेगा। ये नम लॉक है। ये काम करता है कि जो वहाँ पर नंबर पैड है ना, उनको चालू या बंद करने के। ठीक है। दूसरा है अपने पास कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का क्या काम होता है? जो अपने अल्फाबेट कीज है ना, उनको फर्स्ट एबीसीडी यानी कि अल्फाबेट के कैपिटल लेटर में लिखने के लिए काम में लेता है। तीसरा कौन सा है? स्क्रीन लॉक। स्क्रीन लॉक का मतलब है कि आप ये स्क्रीन लॉक कर दोगे ना, तब आप कभी भी ये चेक कर सकते हो कि किस किस ने क्या क्या चलाया है। ठीक है। तो इस तरह के सारे स्क्रीन लॉक है, अपने सारे सिस्टम स्क्रीन लॉक है। ठीक है। याद रखना। तो ये तीनों है। इनको इसका एक अलग नाम और होता है, ऑन ऑफ कीज। ऑन ऑफ कीज नहीं, ये एडजस्टमेंट कीज, लॉक कीज को दूसरा नाम होता है ऑन ऑफ कीज। ठीक है। ये कर लो, नोट कर लिया। ठीक है। अब आगे लिखो, 6 नंबर पे लिखो सिक्स नंबर पे लिखो नम पैड। नम पैड लिखो। इसका यूज न्यूमेरिकल कीज के तौर पर किया जाता है। इसका यूज न्यूमेरिकल कीज के तौर पर किया जाता है। न्यूमेरिकल कीज दोनों में लिखते हैं ना, न्यूमेरिकल कीज के तौर पर किया जाता है। इसमें कीज की संख्या 17 होती है। 17 कीज होती है। अब देखो 17 कीज कौन कौन सी होती हैं? 0 से लेके 1 तक तो हो गई, 0 से लेके 9 तक तो हो गई 10 कीज। 4 सिंबल होते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड के। एक होता है पॉइंट का। ठीक है। बच गई कितनी कीज? 2 बच गई ना। तो एक तो होता है लास्ट कीज और इंटर, एक होता है नम लॉक। टोटल कितनी हो गई? 17 कीज। क्वेश्चन आया हुआ है कि नम पैड में कितनी कीज होती हैं? 17। नम पैड में कितने इंटर कीज होती हैं? ठीक है, एक होती है। आपको ध्यान रखना है, एक इंटर की होती है, एक डॉट की होती है और एक नम लॉक की होती है। हाँ, दोनों वही चीज। ठीक है।
0 से 9, 0 से 9 तो 10 कीज तो हो गई है। क्या हुआ? 5 भागों में बच तो गई है ना। हाँ 4 पे गुणा गुणा भाग होगा, 1 बराबर को 1 बराबर बराबर पॉइंट, एक पॉइंट को पॉइंट है बराबर थोड़ा सा बुढ़ो लागो। हाँ 10 पॉइंट इंग्लिश में, हिंदी में डेसिमल। वैसे बोलना चाहो तो डेसिमल बोल दो उसको, ठीक है। तो ये मोटे तौर पर ये 6 टाइप होते हैं इसके कीबोर्ड में जो कीज होती हैं। अब अलग अलग और होती हैं, डिलीट की होती हैं, बैक स्पेस होता है, पेज अप पेज डाउन का होता है, ठीक है। एंड होम, एक होम का होता है, एक एंड होम का होता है। ये सारे के सारे कीज जब हम कंप्यूटर को कीबोर्ड को पूरा एक साथ देखेंगे ना तो वहाँ से हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो फर्स्ट की है रही, फर्स्ट की हो गई। फिर ये जो F1 से लेके F12 तक है वो कौन सी है? फंक्शन की। फिर हम यहाँ से बात करते हैं 1 से लेके 0 तक न्यूमेरिकल की, Q से लेके M तक अल्फाबेट कीज। फिर अपने पास जो 3 कॉम्बिनेशन कीज पढ़ी थी हमने, L कंट्रोल शिफ्ट, ये रही तीनों। जो हमने एडजस्टमेंट ऑन ऑफ या लॉक की पढ़ी, फर्स्ट ये रहा नम लॉक, सेकंड कैप्स लॉक और थर्ड ये रहा स्क्रीन लॉक, SL लिखा हुआ, ठीक है, स्क्रीन लॉक। जब भी आप इन तीनों बटनों को काम में लोगे ना तो आपको यहाँ पर ये बत्ती शो होना स्टार्ट हो जाएगी। देखो जैसे अभी देखना एक ही बत्ती और नहीं है ना, हम नम लॉक काम में लेते हैं, नम लॉक पे बत्ती आ गई, कैप्स लॉक पे आ गई, स्क्रीन लॉक पे आ गई तीनों पे। तो ये ऑन ऑफ का भी काम कर रही है और ये एडजस्टमेंट का भी काम कर रही है, ठीक है। तो हम ये काम में लेते हैं। आगे देखो कीबोर्ड में डिलीट एंड पेज डाउन, पेज अप, होम, इंसर्ट, ये कीज होती हैं। इनके ऊपर है प्रिंट स्क्रीन, स्क्रीन लॉक, प्रिंट बैक। अब आप एक नाम और लिखो, जो ये 4 बटन रह गए ना अपने, इनको बोलते हैं नेविगेशन की। 7 नंबर पे लिखो नेविगेशन। क्या लिखा हुआ है? नेविगेशन, नेविगेशन। इसका नेविगेशन का अर्थ होता है हिलना डुलना, हिलना, ठीक है। नेविगेट इसी से बना है नेविगेट, जिसमें हम बोलते हैं कि आपस में बातचीत करना, नेगोशिएट करना, जो भी अपने विचार है वो एक दूसरे को आदान प्रदान करना। आगे देखो, देखो इनकी संख्याएं 4 होती हैं, इनकी संख्याएं 4 होती हैं। या तो अप डाउन लेफ्ट राइट लिख लो या फिर सिंबल बना लो। ये सिंबल बना लो, इजी रहेगा। ठीक है, तो ये अपने 4 कीज होती है। फिर देखो इसके बाद में ये पूरे की पूरी जो एक पट्टी बनी हुई है ना, ये है नम पैड, और इसमें अपने 17 कीज होती हैं। काउंट भी कर लेती, और फिर से करना चाहो तो कर सकते हो। 10 तो ये रही,
11 12 13 14 15 16 17 हो गई 17। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से भी काम में ले सकते। अब देखो कीबोर्ड में इतना ही है। क्यों सुना जाए कि कंप्यूटर या सिस्टम में सबसे बड़ी इनपुट डिवाइस कौन सी है? कौन सी है? कीबोर्ड है। हम हर काम में लेंगे कीबोर्ड को। आप टाइप भी करोगे तो कीबोर्ड से करोगे, आप माउस काम नहीं कर रहा है तब भी आप कीबोर्ड की सहायता से कुछ ना कुछ काम कर सकते हो। जो मैंने आपको बताया था नेविगेशन कीज, इनकी सहायता से रिफ्रेश करना है अपने को। रिफ्रेश करना है या तो F5 दबाएंगे या फिर देखिए यहाँ पर एक बटन है, जैसे बटन दबाएंगे तो अपने पास एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें एग्जिट वही मिलेंगे जो हमने माउस का राइट क्लिक करके दबाया। ठीक है, आगे देखो। अब जब अपने पास दूसरी आएगी इनपुट डिवाइस, वो है माउस। लिखो 2 नंबर पे माउस। MOUS माउस। ठीक है, अब देखो माउस है वो कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। ठीक है, देखो माउस को पॉइंटिंग डिवाइस, कहते हैं। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। देखो पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब है जब भी आप माउस को काम में लेते हो ना तो एक तीर सी आती है और ऊपर एक नोक होती है, होती है कि नहीं होती नोक, तो उसी को बोलते हैं पॉइंट। ये छोटे से छोटे स्थान पे भी क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब देखो माउस में 3 बटन होते हैं। माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट, स्क्रॉल, लेफ्ट राइट स्क्रॉल। अगर डायग्राम बनाना चाहो वैसे बना सकते हो, या फिर 1 नंबर पे लेफ्ट, 2 नंबर पे राइट और 3 नंबर पर स्क्रॉल। जब भी हमें किसी भी पॉइंट को सेलेक्ट करना होगा तब हम लेफ्ट को काम में लेंगे, और लेफ्ट का दूसरा नाम भी बोलते हैं क्लिक। लेफ्ट को क्या बोलते हैं? क्लिक। जब भी हम कभी भी हम बोलते हैं ना आपस में क्लिक करना है, इस पे, इस फोल्डर पे क्लिक करना, इसका मतलब है कि हमें माउस का कौन सा बटन दबाना है? लेफ्ट बटन दबाना। ठीक है, अगर हमें किसी भी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टी चेक करनी है तब हम कौन सा बटन काम में लेते हैं? राइट। प्रॉपर्टी का मतलब है कि उसके अंदर कितनी साइज है, कितनी फाइलें हैं, फोल्डर है, तो फोल्डर में कितनी फाइलें हैं, ये कितनी MB है, GB है, KB है, कितने की है। ठीक है, तो वो सारी की सारी क्या होती है? उसकी साइज या प्रॉपर्टी होती है। और वो किससे देखते हैं? राइट। स्क्रॉल को हम काम में लेते हैं पेज को ऊपर नीचे करने के लिए। लिख लो स्क्रॉल को पेज अप डाउन के लिए। स्क्रॉल में लिख लो स्क्रॉल में पेज को अप डाउन करने के लिए।
ठीक है। अब लिखो माउस के प्रकार। टाइप्स ऑफ माउस, या माउस के प्रकार। तो माउस के प्रकार हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर पे आता है ट्रैक बॉल, दो नंबर पे आता है ऑप्टिकल, ऑप्टिकल माउस। माउस के प्रकार, एक नंबर पे लिखो ट्रैक बॉल माउस और दो नंबर पे लिखो ऑप्टिकल माउस। देखो ट्रैक बॉल जो माउस है ना वो बहुत पहले आया करते थे। तो वर्तमान में क्या होता है, जो माउस है ना उस पे यहाँ पे एक लाइट चलती है ना, ये देखो है ना, इसके स्थान पर एक बॉल आया करती थी, कार्बन की बॉल आती थी और फिर उसको रख के ये चलाया जाए। तो वो तो थे ट्रैक बॉल। और वर्तमान में अब क्या आ रहा है, यहाँ पे एक शीशा लगा दिया ऑप्टिकल, ये रहा वो ऑप्टिकल माउस। ठीक है, दोनों में प्रकार में बताना इसको नहीं है, समझ में आ गया। आगे देखो, देखो ऑप्टिकल माउस के प्रकार। ऑप्टिकल माउस, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वायरलेस, एक होता है वायर। एक होता है वायरलेस, एक होता है वायर। वायरलेस वाला माउस है वो जो यहाँ पे रखा हुआ है, ये वायरलेस माउस है, इसकी कोई वायर नहीं है, ये वाईफाई के द्वारा कनेक्टेड। दूसरा होता है वायर वाला माउस, इसके वायर है जो हम यहाँ पे, ठीक है। अब जो वायर वाले माउस है इसमें ये पिन लगी हुई है ना, इस पिन को बोलते हैं यूएसबी पिन। क्या बोलते हैं इसको? यूएसबी। और ये यूएसबी जिसमें लगती है उसको बोलते हैं यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस यानी कि इसके अंदर वायर लगे हुए होते हैं और वो जो वायर हैं वो एक अपने अलग ही सीक्वेंस में होते हैं। उनको हम जरा सा भी चेंज करते हैं तो ये काम नहीं, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, तो दो प्रकार के हमने पढ़ लिए कौन कौन से, एक तो बड़ा वायरलेस, एक वायर। अब देखो जो आपका माउस है वो पॉइंटिंग डिवाइस है, किसी भी पॉइंट पे हल्का सा इंगित कर सकते हैं। माउस के दो प्रकार होते हैं, ट्रैक बॉल माउस और ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस के दो प्रकार होते हैं, वायरलेस और एक वायर। ठीक है, केवल माउस में से। अब अपने पास और कौन कौन सी इनपुट डिवाइस हैं जिनको हम काम में लेते हैं। अब 3 नंबर पे लिखो जॉयस्टिक। 3 नंबर पे लिखो जॉयस्टिक। जॉयस्टिक किस काम में आते हैं? जॉयस्टिक का आप लोगों ने बहुत बार काम में लिया होगा। 5 मिनट में कभी रिमोट वाली कार कर देती है, लेफ्ट आगे पीछे, लेफ्ट राइट, 2 बटन आते हैं, आगे करने पे आगे, पीछे करने पे पीछे, लेफ्ट पे लेफ्ट, राइट पे राइट। सुना है ना, देखा भी है, काम में लिया। वो जॉयस्टिक है। अब बचपन में गियर वाली गाड़ी चलाते हैं,
गियर आते हैं आगे पीछे पीछे दाएं बाएं, तो वो भी जॉयस्टिक है। तो ये जो किस काम में आती है, ये एक अपने पास गेमिंग डिवाइस, गेमिंग डिवाइस, गेमिंग डिवाइस है जो हमें आप कहीं पर देखते हो एक अपन जो गाड़ियों में गियर आता है ना, वैसे ही होती है, बस उसको आगे करने पे आगे चलते हैं, पीछे करने पे पीछे, दाएं करने पे दाएं, बाएं करने पे बाएं, बस ठीक है। तो वो जॉयस्टिक है। आगे देखो 4 नंबर पे लिखो लाइट पेन। लाइट पेन, लाइट पेन देखो जैसे ही आपकी 18 साल की एज हो जाएगी तो आपको गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो जब भी हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो जब हमसे वो साइन करवाता है तो हम किससे करते हैं, लाइट पेन से करते हैं। आपने एक बार पेन चला दिया, आप नहीं तो देख पाओगे कौन से साइन हुए, जब आपका लाइसेंस बनकर आएगा तब देख पाओगे कि इसमें तो ऐसे साइन होकर, ठीक है। तो वो कैसे कौन होता है, वो लाइट पेन, ठीक है। तो लिखो इसमें लाइट पेन का उपयोग, लाइट पेन का उपयोग डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए काम में लेते हैं। डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर साइन हस्ताक्षर, डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए काम में लेते हैं। हस्ताक्षर काम में एक लिखो स्कैनर, 5 नंबर पे लिखो स्कैनर, स्कैनर SCANNER स्कैनर। देखो जिस प्रकार से हम फोटोकॉपी कराने के लिए प्रिंटर पे काम में लेते हैं ना, वैसे ही अपनी फोटो या साइन या कोई भी डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर में फीड करने के लिए स्कैनर को काम में लिया जाता है, ठीक है। स्कैनर और प्रिंटर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर प्रिंटर किसी चीज को बाहर निकालता है तो स्कैनर अंदर डालता है। जैसे देखो आपने 10th या 12th में फोटो खिंचवाकर एग्जाम हॉल की टिकट प्राप्त की है ना, और आपने जो फोटो अगले को स्कूल में दी थी वो यही है ना, ऐसा तो है नहीं कि चेंज ओवर आ गई, नहीं वही है ना। तो वो कैसे गई, आपने फोटो तो फिजिकली दी थी, जिसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। जैसे मेरे पास ये कॉपी है ना, अगर इसका ये पेज है या कॉपी है, ये हार्ड कॉपी होती है। हार्ड कॉपी का अर्थ होता है इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी को हम केवल देख सकते हैं। तो स्कैनर क्या करता है, जो हार्ड कॉपी होती है अपनी, उसको किस में कन्वर्ट करता है, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो लिखो स्कैनर, स्कैनर हार्ड कॉपी को, स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करता है, परिवर्तित या बदलता है, ठीक है। तो आगे समझ में स्कैनर का ये काम। अब और भी बहुत सारी होती हैं, चलो पढ़े ले कंटिन्यू। अगला लिखो OMR, 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 OMR। देखो OMR क्या होती है, जब भी आप कोई भी कंपटीशन के एग्जाम दोगे या अपने यहीं पर आर्किटेक्चर के एग्जाम दोगे ना, उसमें भी OMR सीट आएगी। उस OMR सीट में मेरे पास ऑप्शन आएंगे जैसे A,
B, C और D। अब जो ऑप्शन सही होगा उसको हमें ब्लैक करना है ऐसे पेन की सहायता से। अब जो हमने ब्लैक किया है पूरी तरह से, उस ब्लैक को जो पढ़ता है वो होता है OMR। OMR शीट तो होती है जो हमारे पास होती है, उसको पढ़ेगा कि कौन से क्वेश्चन सही है कौन से क्वेश्चन गलत है, वो कौन करता है? OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको बाद में दिखा दूंगा मैं एक साथ में सभी। यहाँ मत लिखो एक बार ना, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें लिखो परीक्षा में जिस पुस्तिका में उत्तर दिया जाता है, जिस पुस्तिका में उत्तर दिए जाते हैं और किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, वो क्वेश्चन सही है या गलत, वो क्वेश्चन सही है या गलत, इसकी जांच OMR से होती है। सही है या गलत, इसकी जांच OMR से होती है। ठीक है, आगे लिखो 7 नंबर पे लिखो MICR। मैग्नेटिक, देखो सुनो, इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉर्डर। जो आपके चेक होती है ना, चेक बुक, हाँ, उसके ऊपर एक पट्टी होती है धुंधली सी, उस पे जो इंक लगी होती है ना वो MICR की होती है। इसकी सहायता से हम ये पता करते हैं कि जो अपना चेक हमने किसी को दिया है या किसी ने हमें दिया है वो चेक सही है या गलत। ठीक है, इसके हमें कल आपको हमारे ये सारे उपकरण जो मैंने लिखाए हैं ना, कल आपको मेरा LCD में दिखाऊंगा पूरे। ठीक है, नहीं चलते हैं LCD, आप लोग कोई टाइम हो गया आपका। ठीक है ना, तो ये सारे आपको इसमें लिखो चेक बुक का सत्यापन करने के लिए, चेक बुक का सत्यापन करने के लिए MICR का प्रयोग किया जाता है। MICR का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, जो जितना आज पढ़ाया और कल पढ़ाया है उसके क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे कल या संडे को क्वेश्चन आ जाएंगे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सब होना। जो नहीं है वो नंबर लिखवा देना, अभी उसको मैं ऐड कर लूँगा ग्रुप में। ठीक है, आराम से सारे के सारे